टॉम हिडलस्टन ने लोकी के रोल को प्ले करने के लिए ब्राजीलियन मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग ली थी। लोकी की सीरीज में दिखने वाली मिस मिनट्स जुरासिक पार्क के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है। आने वाली डेडपूल 3 में दिखने वाले ओवन विल्सन मार्वल और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में बहुत कम जानते हैं। तो दोस्तों, आपका स्वागत है सुपर फैक्ट सैटरडे के नए एपिसोड में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं लोकी और उससे जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स के बारे में। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं। लोकी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का इकलौता ऐसा विलन है जो कि मार्वल की बहुत सारी मूवीज में दिख चुका है। वो थॉर मूवीज और एवेंजर्स मूवी में दिखने के साथ साथ इकलौता ऐसा नेगेटिव कैरेक्टर है एमसीयू में जिसको खुद की एक लाइव एक्शन सीरीज मिली है। और इसका बहुत बड़ा रीजन है लोकी के कैरेक्टर को ऑडियंस से मिला हुआ प्यार। इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट ये भी है कि थॉर द डार्क वर्ल्ड में जब लोकी की डेथ हो जाती है तो ओरिजिनल स्क्रिप्ट के हिसाब से लोकी उस मूवी में सही में मर जाता है, लेकिन टेस्ट स्क्रीनिंग के दौरान ऑडियंस ने यह मानने से साफ साफ मना कर दिया। और ऑडियंस के इस रिएक्शन को देखते हुए स्टूडियो ने थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी के लास्ट में लोकी के इस सीन को ऐड किया। लोकी की डिज्नी प्लस सीरीज में एजेंट मोबियस को प्ले करने वाले एक्टर ओवन विल्सन को एमसीयू और मार्वल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, और इस तरह के सिनेरियो में एक्टर्स जनरली कॉमिक्स को पढ़कर यूनिवर्स को और अपने कैरेक्टर को समझते हैं। लेकिन ओवन विल्सन को एमसीयू के बारे में सब कुछ बताया लोकी का रोल प्ले कर रहे एक्टर टॉम हिडलस्टन ने। ओरिजिनली 2012 वाली द एवेंजर्स में लोकी को ही अकेला विलन दिखाया जाता द एवेंजर्स का, और पोस्ट क्रेडिट सीन में कोई थानोस नहीं दिखने वाला था। लेकिन डायरेक्टर जॉश व्हीडन ने मार्वल स्टूडियोज को सजेस्ट किया कि मूवी में लोकी के अलावा भी कोई विलन होना चाहिए जो कि न्यूयॉर्क के अटैक के पीछे का असली मास्टरमाइंड हो, और इसीलिए द एवेंजर्स में थानोस वाला एंगल ऐड हुआ। थॉर रैग्नारॉक मूवी में ओडिन की डेथ के बाद जब पहली बार हेला थॉर और लोकी के सामने आती है तो हेला उन्हें उसके सामने नील करने को बोलती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे लोकी द एवेंजर्स मूवी में स्टटगार्ड में क्राउड को अपने आगे नील करने को बोलता है। लोकी गॉड ऑफ मिस्चिफ है जो कि एक एसगार्डियन तो है ही, लेकिन वो एक फ्रॉस्ट जाइंट भी है, और एमसीयू में हमने लोकी के फ्रॉस्ट जाइंट वाला फॉर्म देखा हुआ है। लेकिन कॉमिक्स में लोकी के पास ऐसा कोई भी फ्रॉस्ट जाइंट वाला फॉर्म नहीं होता, जिसके पीछे की वजह है ओडिन। जिस तरह ओडिन एमसीयू में लोकी को एक एसगार्डियन का फॉर्म देते हैं, ठीक उसी तरह कॉमिक्स में भी ओडिन ऐसा ही करते हैं। लेकिन कॉमिक्स में ओडिन लोकी के इस फ्रॉस्ट जाइंट वाले फॉर्म को परमानेंटली खत्म कर देते हैं। लोकी सीरीज में मिस मिनट्स के कैरेक्टर का जो 3D एनिमेशन दिखाया गया था वो 1993 में आई जुरासिक पार्क मूवी में दिखाए गए मिस्टर डीएनए से इंस्पायर्ड था। टॉम हिडलस्टन ने पहली थॉर मूवी में अपना ऑडिशन तो दिया था, लेकिन लोकी के कैरेक्टर के लिए नहीं बल्कि थॉर के कैरेक्टर के लिए। पर स्टूडियो ने उन्हें लोकी के रोल के लिए कंसिडर किया, और जब टॉम हिडलस्टन को इस बारे में पता चला तब वो नॉर्थ लंदन में ग्रिजली पब नाम की एक जगह पर थे, और ये खबर सुनने के बाद वो बहुत जोर से चिल्लाए। और उसके बाद टॉम हिडलस्टन ने अपने लोकी के रोल को प्रिपेयर करने के लिए स्पेशली कैपोएरा के ब्राजीलियन मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग ली। एमसीयू में लोकी को मारना सबसे मुश्किल काम है क्योंकि लोकी हर बार किसी न किसी तरह बच ही जाता है, लेकिन कॉमिक्स में लोकी की एक ऐसी वीकनेस है जिससे लोकी को मारा जा सकता है, और वो है वाटर यानी पानी। जी हाँ, जब लोकी टाइमली कॉमिक्स में इंट्रोड्यूस हुआ था तब पानी लोकी की सबसे बड़ी वीकनेस थी, क्योंकि लोकी जब पानी से भीग जाता है तो वो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर पाता। लेकिन शायद एमसीयू में पानी लोकी की वीकनेस नहीं है, क्योंकि लोकी सीरीज में हम देख चुके हैं कि लोकी भीगने के बाद भी अपनी पावर्स को यूज कर पाता है। अपने थॉर रैग्नारॉक और थॉर लव एंड थंडर के डायरेक्टर टाइका वाइटिटी भी लोकी सीरीज के पार्ट होने वाले थे। मार्वल टाइका वाइटिटी को सीरीज के कुछ एपिसोड्स को डायरेक्ट करवाने के लिए कंसिडर कर रहा था, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। थॉर की मूवीज और लोकी सीजन 1 के बाद हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि लोकी एक बहुत कमाल का मैजिशियन है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। लेकिन कॉमिक्स में लोकी डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह एक बार सॉर्सरर सुप्रीम बन चुका है, लेकिन इसके पीछे एक काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि कॉमिक्स में एक बार द विशांति जो कि एक ट्रायो होता है एगामोटो, हॉगॉथ और ऑस्टरबॉथ जैसे पावरफुल मैजिकल गॉड लाइक बींग्स का, ये एक मैजिकल टूर्नामेंट कराते हैं, और उसी टूर्नामेंट को लोकी जीत लेता है, जिसके बाद लोकी सॉर्सरर सुप्रीम बन जाता है और उसे आई ऑफ एगामोटो भी दिया जाता है। थॉर रैग्नारॉक मूवी की मेन विलन हेला मूवी में लोकी और थॉर की बहन दिखाई गई है, लेकिन नॉर्स माइथोलॉजी में हेला थॉर की नीस होती है क्योंकि लोकी उसका बाप होता है। इसके अलावा मूवी में हल्क से जिसकी शानदार फाइट होती है उसका नाम है फेनरिस द वुल्फ, और नॉर्स माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग ये भी लोकी का बच्चा होता है। लोकी सीरीज में लोकी का लेडी सिफ के बालों को काट देना सीधे नॉर्स माइथोलॉजी से लिया गया है, जहां लोकी लेडी सिफ के सारे बाल काट देता है, जिसके बाद थॉर लोकी को तब तक टॉर्चर करता है जब तक लोकी ब्लैक एल्फ ड्वार्फ को ढूंढने के लिए एग्री नहीं करता, क्योंकि उन ड्वार्फ के पास ये मैजिकल एबिलिटी होती है जिससे वो बालों को क्रिएट करके ग्रो कर सकते हैं। लकी चार्म नाम के एक ब्रेकफास्ट सीरियल को लोकी सीरीज का प्रमोशन करने के लिए यूज किया गया, जहां मार्वल ने 3500 लकी चार्म सीरियल बॉक्सेस पर लकी चार्म्स की जगह लोकी चार्म्स लिखवा दिया। लोकी एमसीयू का इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो कि एमसीयू में विलन इंट्रोड्यूस होने के बाद भी बहुत सारे लोगों का फेवरेट है, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह है कि लोकी कोई प्योर इवल नहीं बल्कि एक एंटी हीरो कैटेगरी में आने वाला कैरेक्टर है, और उसके एंटी हीरो होने का रीजन ये है कि एमसीयू में ओडिन ने थॉर और लोकी को हर चीज में इक्वली ट्रीट किया, और ओडिन इस बात को एड्रेस भी करते हैं थॉर रैग्नारॉक में। लेकिन कॉमिक्स में ओडिन इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं, और वो थॉर को हमेशा लोकी से ज्यादा एनकरेज करते हैं, ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, और इसीलिए कॉमिक्स में लोकी एक विलन है। लोकी की टीवी सीरीज लाने के आइडिया से भी पहले केविन फाइगी के पास लोकी की एक शॉर्ट फिल्म बनाने का प्लान था, जिसमें लोकी यानी गॉड ऑफ मिस्चिफ
स्टूडियो 54 में पार्टी करता है 70s के टाइम पर। स्टूडियो 54 एक नाइट क्लब है मिडटाउन मैनहट्टन में, लेकिन केविन फाइगी के इस प्लान पर कुछ खास काम नहीं हुआ। हालांकि लोकी अपनी टीवी सीरीज में 70s के टाइम पर अर्थ पर विजिट करता है डीबी कूपर बन के। लोकी एक एसगार्डियन होने के अलावा एक फ्रॉस्ट जाइंट है, लेकिन कॉमिक्स में फ्रॉस्ट जाइंट्स लोकी को फ्रॉस्ट जाइंट नहीं मानते, जिसकी वजह यह है कि फ्रॉस्ट जाइंट होना मतलब साइज में भी जाइंट होना है, लेकिन लोकी साइज में एक नॉर्मल ह्यूमन के जितना ही है। हालांकि द एवेंजर्स मूवी में जब लोकी को एवेंजर्स प्रिजनर बनाकर हेली कैरियर पर रख रहे होते हैं, तब कंप्यूटर स्क्रीन पर हमें हेली कैरियर की इंफ्रारेड इमेज दिखती है, जिसमें लोकी के बॉडी टेम्परेचर को ब्लू कलर से दिखाया गया है, जो कि बताता है कि लोकी सही में एक फ्रॉस्ट जाइंट है। लोकी सीरीज के एपिसोड 5 में जब एलायत को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लोकी, सिल्वी और क्लासिक लोकी साथ आकर इल्यूजन बनाते हैं, उस सीक्वेंस के लिए ओरिजिनल आइडिया ये था कि यहाँ सीरीज में दिखाए गए सारे लोकी के वेरिएंट्स एक साथ आकर लोकी और सिल्वी की हेल्प करें, लेकिन शो के को एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर केविन राइट ने सजेस्ट किया कि उस सीक्वेंस में सिर्फ लोकी और सिल्वी को ही रखना चाहिए, जिससे उनकी केमिस्ट्री और भी अच्छे से निकल कर आए, और एंड में क्लासिक लोकी उनकी हेल्प करते हुए दिखाया जाए एक हीरोइक वे में, खुद को सैक्रिफाइस करते हुए। लोकी सीरीज के शो रनर माइकल वॉल्ड्रॉन को स्टूडियो ने इस सीरीज के लिए इसलिए लिया क्योंकि स्टूडियो को रिक एंड मॉर्टी एनिमेटेड सीरीज में माइकल वॉल्ड्रॉन का दिखाया हुआ डायमेंशनल ट्रैवलिंग बहुत पसंद आया। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कॉमिक्स में थॉर अनवर्दी कैसे बना, तो मैं आपको हमारी अनवर्दी थॉर कॉमिक सीरीज रिकमेंड करूंगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे कई सारे सुपर कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर। पीस।